नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो अध्ययन है वो अच्छा चल रहा होगा और सुचारू रूप से आप लोग अपना अध्ययन कर रहे होंगे। संस्कृत के साथ में दूसरे विषय को भी आप पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और सारे विषय को लेकर के साथ में आप चलें ताकि आपका टारगेट पूरा हो सके। तो स्वागत करता हूँ आपका, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास RBSC NCERT और भूप सिंह ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप ये क्लास देख रहे हैं। कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय को हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें 6 पाठ 6 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज 7वां अध्याय हम पढ़ेंगे। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि 6 अध्याय जो हमने पढ़े हैं वो सारे आपको समझ में आए हैं। और कोई डाउट अगर है तो वो डाउट आप हमें बता सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से या जैसे भी। तो हम उठाते हैं आज अपना 7वां पाठ। और 7वां पाठ बहुत ही सुंदर अध्याय है। विशेष रूप से ये जो अध्याय है ये प्रकृति में एक सौहार्द की जो भावना है उसको प्रकट करता है, उसको उजागर करता है ये पाठ। क्योंकि नाम, इस जो पाठ का नाम है वही है सौहार्दम प्रकृति है शोभा, यानी सौहार्द जो है प्रेम जो है, आपस में सहयोग की जो भावना है वो ही प्रकृति की क्या है, शोभा है। तो ये पाठ का नाम है हमारे। और इस पाठ के अंदर यही है कि एक कहानी के माध्यम से इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है वन के अंदर जंगल में पक्षी और पशु पक्षी आपस में झगड़ा करते हैं जंगल का राजा बनने के लिए। और आमतौर पर समाज में भी ऐसा होता है कि एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो है एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है अक्सर। तो उस चीज को उजागर करने के लिए इस पाठ को सम्मिलित किया गया है कहानी के माध्यम से, जहाँ पर सभी पशु पक्षी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अपनी प्रशंसा में जो है वो जो है तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए हम सीधे इस अध्याय को शुरू करते हैं। आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि पाठ लंबा है। तो आप चिंता ना करें, सीधे अपने अध्याय के ऊपर आप जो है अध्ययन पर अपना फोकस रखें। चलिए शुरू करते हैं। वनस्य दर्शनम वनस्य दर्शनम समीपे एवैका नदी वहती। वन का दर्शन दृश्य है, जंगल का दृश्य है और पास में से एक नदी बह रही है। एक सिंह, एक शेर, सुखेन विश्रामयते, सुख से विश्राम कर रहा था, सो रहा था। तदैव एक, तभी एक वानर, वानर यानी बंदर, आगत्य यानी आकर, तस्य पुच्छम, तस्य पुच्छम धुनाति। एक शेर जो है बहुत सुख के साथ सुख पूर्वक जो है विश्राम कर रहा था, तभी एक वानर आता है, बंदर आता है और उसकी पूछ को जो है धुनाती मतलब खींचता है, घुमाता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित हुआ वह शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित होकर के यानी गुस्से में आकर के शेर उसको मारने की इच्छा रखता है, मारना चाहता है। किसको? बंदर को, जिसने उसकी पूंछ को खींचा है। परम लेकिन वानरस्तु, वानरस्तु कुदित्वा वृक्षम आरूढ़, लेकिन बंदर जो है एकदम से उछल कर कूद करके वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है। शेर उसको मारना चाहता है लेकिन अचानक से क्या हुआ, बंदर उछल करके एकदम दूसरे वृक्ष पर जाकर के बैठ जाता है। तदेव तदेव अन्य अस्मात्, अन्य अस्मात् वृक्षात्, अन्य अस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः। तभी क्या होता है, दूसरे वृक्ष से एक दूसरा वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कान को खींचकर या कान को मरोड़कर पुनः वृक्षोपरि आरोहेति, पुनः जो है फिर से वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो एक बंदर ने उसकी पूंछ खींची, शेर उसको मारना चाहता है लेकिन उसको मार नहीं पाता है, वो उछल कर पेड़ पे जाके बैठ जाता है। लेकिन तभी दूसरे वृक्ष से एक अन्य वानर आता है और उस शेर के कान को खींचकर मरोड़ करके पेड़ पे जाके बैठ जाता है। एवमेव वानरः, एवमेव वानरः वारम वारम सिंहम तुदंती। इस प्रकार से बंदर जो है शेर को बार बार जो है तुदंती मतलब परेशान कर रहे थे या उसको पीड़ित कर रहे थे।
क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति। क्रोधित हुआ हुआ शेर, इतस्ततः ये एक अव्यय पद है, ध्यान रखें। इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, है ना, अव्यय है। तो क्रोधित हुआ हुआ शेर इधर उधर दौड़ रहा था। धावती, धाव यानी दौड़ना, दौड़ रहा था। गर्जयति परम किमपि कर्तुम असमर्थः, इधर उधर दौड़ रहा था और गर्जयति मतलब दहाड़ रहा था, गरज रहा था, लेकिन कुछ भी करने में समर्थ नहीं था। एव तिष्ठति, और फिर उसके बाद चुपचाप जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चल रहा था, कुछ भी करने में समर्थ नहीं था, सक्षम नहीं था, तो वो चुपचाप जाके एक तरफ बैठ जाता है। वानरहा हसंती, वानर जो है हंसने लग जाते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः, पेड़ के ऊपर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी। अपि सिंहस्य एतादृशम दशाम दृष्ट्वा, शेर की इस तरह की दशा को देखकर, इस प्रकार की दशा को देखकर हर्ष मिश्रित कलरवम कुर्वन्ति, यानी जो दूसरे पक्षी हैं उन्होंने जब शेर की इस प्रकार की दशा देखी, तो इस प्रकार की दशा को देख करके हर्ष मिश्रित यानी प्रसन्नता से मिश्रित जो कलरव है, आवाजें हैं, वे निकालने लगे। निद्रा निद्रा भंगे भंगु केन वनराजः सन्नमपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थायाः शांतं सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। इस प्रकार से तुच्छ प्राणी यानी जो भी जीव जंतु हैं उनको सभी को तुच्छ मान रहा है शेर। इन सभी तुच्छ प्राणियों के द्वारा जब शेर को इस प्रकार से परेशान किया गया, इस प्रकार से जब वह शेर परेशान हुआ, तो उन सभी प्राणियों से वह शेर गुस्से में होकर के पूछता है। क्या कहता है? क्रोधेन गर्जेन, क्रोध से गरजते हुए कहता है, भो, अरे, अहम वनराज, मैं वन का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? किमर्थ किम अर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के मुझे इस प्रकार से क्यों परेशान कर रहे हो? तो शेर कह रहा है कि मैं जंगल का राजा हूं, क्या तुम ये बात नहीं जानते हो? और ये बात जानते हुए तुम मुझे इस प्रकार से परेशान क्यों कर रहे हो? एकः वानरः एकः वानरः यत त्वम वनराज, एक वानर कहता है, यतः त्वम वनराज भवितम तु सर्वथा योग्य। एक वानर कहता है, एक बंदर कहता है कि अरे, तुम तो जंगल का राजा बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। क्योंकि क्यों क्यों अयोग्य बताया उसने? राजा तू रक्षकः भवति परम, यानी राजा तो क्या होता है? रक्षक होता है, परम लेकिन सौहार्दम प्रकृते शोभा भवान तू भक्षकः, राजा तो जो है प्रजा की रक्षा करने वाला होता है, और प्रकृति के अंदर जो है सौहार्द भाव ही श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन आप तो क्या है? आप तो भक्षक हैं, आप सभी जीव जंतुओं को मार के खाते हैं, इसलिए आप क्या हैं? भक्षक हैं, जबकि राजा तो रक्षक होता है। अपीच स्वरक्षाम अपि समर्थ नासी, इसलिए आप जो है अपनी स्वयं की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। तरही कथम अस्मान रक्षयति, तो फिर आप हमारी रक्षा किस प्रकार से कर पाएंगे? यानी जब शेर ने कहा कि भाई मैं राजा हूं, तुम थोड़ा बहुत भी भय नहीं है क्या तुम्हें? तब एक वानर कहता है कि अरे, आपको हम राजा किस प्रकार से माने? तुम तो राजा बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हो, तुम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी रक्षा किस प्रकार से करोगे? जबकि राजा को तो रक्षक होना चाहिए, और तुम तो भक्षक हो, प्रकृति के अंदर तुम जो है जानवरों को मार करके खाते हो। अन्य वानरः किम न श्रुताम त्वया, किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्र पंक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा या तुमने पंचतंत्र, जो कि एक बहुत महान ग्रंथ है पंचतंत्र, आपने यदि सुना हो तो पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा विरचित एक पंचतंत्र है, जिसमें 5 जो है अध्याय माने जाते हैं, 5 उसके भेद माने जाते हैं। उसमें एक पशु पक्षियों का कथा संग्रह है, पंडित विष्णु शर्मा ने जिसको लिखा है। और
उस कथा संग्रह में जो है पशु पक्षियों के माध्यम से जो है कुछ प्रेरणास्पद कहानियां उसमें बताई गई हैं। तो एक वानर कह रहा है कि तुमने क्या उस पंचतंत्र की ये पंक्तियां नहीं सुनी है क्या? अब क्या पंक्तियां वो बता रहा है? यो न रक्षयति, यो न रक्षयति वित्रस्तान पीडयमानान् परैः सदा जंतुन जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। यानी वो कह रहा है कि जो दूसरों के द्वारा सताए हुए की रक्षा नहीं करता, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए हुए प्राणियों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वह क्या है? राजा बनने के योग्य नहीं है। बल्कि किस प्रकार से है? पार्थिव रूप है, उसका शरीर पार्थिव रूप है। पार्थिव कहते हैं शव को या मृत व्यक्ति को, मृत प्राणी को, है ना? तो वो एक जो है जिंदा लाश की तरह होता है, जो दूसरों के द्वारा सताए गए प्राणियों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए वो पार्थिव रूप है, या उसको जो है मृत रूप या मरा हुआ ही मान सकते हैं। ऐसा वानर ने कहा कि पंचतंत्र की पंक्तियों में ऐसा कहा गया है। का देखिए, मतलब घमासान चल रहा है पक्षियों के बीच में, पशुओं के बीच में, कि सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी आगे देखना, और भी बहुत सारे जीव जंतु आएंगे जो अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न करेंगे। अब इस घमासान में देखिए कौवा भी शामिल हो गया। काका आम सत्यम कथयतम त्वया, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्य। अब कौवा कह रहा है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वस्तुतः जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। कौन? कौवा कह रहा है। कौवा भी जो है अब यहाँ पे राजा बनने के लिए अपना दावा ठोक रहा है। अब पिकह, कोयल, अब कोयल भी इसके अंदर शामिल हो गई है। कोयल कह रही है, देखिए कोयल क्या कह रही है? उपहसन, हंसते हुए कहा, कथम तुम योग्य वन राजा, तुम राजा, वन जंगल का राजा बनने के लिए योग्य किस प्रकार से हुए? किसको? कौवे को कहा। भवितुम यत्र तत्र का इति कर्षक कर्कश ध्वनिना, कर्कश ध्वनिना वातावरणाकुली वातावरणाकुली यशी। यानी तुम किस प्रकार से इस जंगल के राजा बनने के योग्य हो? तुम तो इतस्ततः इधर उधर यत्र तत्र यहाँ वहां का की ध्वनि निकालते हो, और कर्कश यानी कानों को चुभने वाली ध्वनि तुम निकालते रहते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती, ना तो तुम्हारा कोई रूप है और ना ही तुम्हारी कोई आवाज मधुर है, ना कोई तुम्हारी आवाज मीठी है। ऐसा किसने कहा? कोयल ने कहा कौवे से। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम, और तुम काले रंग के हो। कृष्ण यानी काला, वर्ण यानी रंग। तुम्हारा रंग कैसा है? काला है। मेद्य मेद्य बक्षाम त्वाम कथम, त्वाम कथम वन राजम मन्यामहे वयम। यानी तुम मेद्या मेद्य यानी जो है तुम दूषित या सड़ी गली वस्तुएं तुम जो है उसका भक्षण करते हो, उसको खाते हो, तुम्हें हम किस प्रकार से अपना राजा स्वीकार कर लें? का कह, अब कौवा कह रहा है, अरे 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 किम जलेती, अरे अरे कोयल तुम ये क्या कह रही हो? यदि अहम, देखिए कितना अच्छा सुंदर जवाब दिया कौवे ने, यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूं, तरही त्वम किम गोरांग, तो फिर क्या तुम गोरी हो? है ना? जब क्योंकि कोयल ने कहा कि तुम्हारा रंग काला है, तुम मतलब मीठा बोलते भी नहीं हो, ना तुम्हारी ध्वनि है, ना तुम्हारी आवाज है, ना कोई रूप है, और तुम्हारा जो वर्ण है, रंग है, काला है। तब कौवे ने कहा कि अरे अरे कोयल तुम रुको, यदि मैं काला हूं तो तुम क्या मतलब श्वेत रंग की हो या गोरे रंग की हो क्या? ऐसा कौवे ने कहा। अपि अपि च अपि च विस्मृते किम यत मम सत्यप्रियवता, सत्यप्रियवता तु जनानां कृते उदाहरणम स्वरूपा। उसने कहा विस्मृता यानी क्या तुम भूल रही हो कि मेरी सत्य प्रियता, यानी मैं सत्य को प्रेम करता हूँ, मुझे सत्य प्रिय है। ये जो बात है ये पूरे जग में प्रसिद्ध है, मेरी सत्य प्रियता की बात पूरे जग में प्रसिद्ध है, ऐसा तुम क्या भूल रही हो? नृत्यम, अब वो सत्य प्रियता वाली बात क्या है? नृत्यम वदती चेत काकह दशेत, यानी अनृत्यम यानी झूठ, अनृत्यम का अर्थ होता है झूठ,
यदि झूठ बोलोगे, वदति यानी बोलोगे, तरही तो काक दशेत, कौवा काट लेगा, है ना। एक कहावत है, आपने सुना हो, झूठ बोले कौवा काटे। तो उसने कहा कि भाई इस तरीके की कहावत प्रचलित है, यानी मेरे सत्य बोलने की जो सत्य, मेरी जो प्रियता है, जिसको सत्य को मैं प्रेम करता हूँ, सत्य मुझे प्रिय है, ऐसा पूरे संसार में प्रचलित है। इति इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम् अपि च। उसने कहा हमारा जो परिश्रम है, हमारी जो मेहनत है, वो भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। काक चेष्टा विद्यार्थी एव विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते। यानी काक चेष्टा, कौवे जैसा ध्यान, कौवे जैसी जो चेष्टा है, कौवे जैसी इच्छा है, वो विद्यार्थियों के लिए क्या है, एक योग्य छात्र बनाती है उनको। मेरी जो काक चेष्टा है, मेरी जो चेष्टा है, यदि कोई विद्यार्थी पालन करता है, तो वो एक उसको विद्यार्थी को क्या बनाती है, श्रेष्ठ विद्यार्थी या आदर्श छात्र बनाती है। क्योंकि एक श्लोक आता है, आपने देखा होगा, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पहारी च तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी न पंचलक्षणा। यानी ये जो श्लोक है, हालांकि इसका भावार्थ अभी नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन कोवे ने कहा कि उसी उसी श्लोक से ये बात कही कोवे ने, कि कोवे जैसी जो चेष्टा है, कोवे जैसा जो मतलब एक जो कोवा सीधा ध्यान रखता है, उनका उसका जो दृष्टि है, वो विद्यार्थी यदि उसको पालन करता है, तो वो आदर्श छात्र कहलाता है। अब कोयल कह रही है, अलम अलम अति विस्तरेण, अलम अलम अति, हाँ, तो कह रही है, अरे अरे बस बस पर्याप्त है, तुम स्वयं अपनी बड़ाई करना बंद करो। किसने कहा, कोयल ने। किम विस्मृते यत, क्या तुम भूल रहे हो। अब कोयल ने फिर एक श्लोक बोल दिया, काक काकः कृष्ण पिक कृष्ण, को भेद पिक काकयो, वसंत समये प्राप्यते काकः काकः पिकः पिकः। यानी कोयल ने कहा कि अरे कौवे, क्या तुम भूल रहे हो कि काकः कृष्ण, कौवा भी काला होता है, पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, कौवे और कोयल में कोई भेद नहीं होता। वसंत समय प्राप्यते, जब वसंत ऋतु का समय आता है, उस समय पता चलता है, काकः काकः पिक पिक, यानी कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। क्योंकि वसंत ऋतु में जब कोयल बोलती है, कोयल अपने मीठे स्वर में गाती है, तो समाज में पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। कौवा कह रहा है, रे परभृत, अरे धूर्त, अहम यदि तव संततिम न पालयामि, तरही, यदि, अरे धूर्त, यदि मैं तुम्हारी, तव यानी तुम्हारी, संतति यानी संतान को का पालन नहीं करूंगा, तरही तो कुत्र कुत्र स्युः पिकाः, इसलिए तुम्हारे जो कोयलों का वंश है, वो कहाँ से आएगा। यदि मैं जो है तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूंगा, तो तुम्हारे कोयलों का जो जो पीढ़ी है, कोयलों की जो तुम्हारी प्रजाति है, वो कहाँ से उत्पन्न हो जाएगी। अतः अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट काका है, इसलिए मैं ही, करुणा पर होता है दयालु, मैं ही दयालु और पक्षियों का एक सम्राट कौवा हूँ। अब देखिए, इस महासंग्राम के अंदर एक और जीव जो है शामिल हो रहा है, गज, गज कहते हैं हाथी को, है ना, हाथी भी इसके अंदर अब शामिल हो रहा है। मतलब जीवों में घमासान छिड़ा हुआ है कि कौन श्रेष्ठ है, सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। गज, गज कह रहा है, समीप्त एवागच्छन, अरे पास में से जाते हुए, एव प्लस आगच्छन, इसका संधि विच्छेद अगर आप करें एव आगच्छन का, एव प्लस आगच्छन, यानी समीप से, पास में से ही जाते हुए कह रहे हैं, अरे अरे सर्वं संभाषणं सर्वं संभाषणं शृण्वन्तेवाहम श्रवन्तेव अहम अत्र आगच्छाम, अरे मैंने सभी की बातें सुनी हैं और सभी की बातें सुनकर ही मैं यहाँ पे आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं बहुत बड़ा हूँ, बलशाली, और मैं बलशाली भी हूँ, पराक्रमी च, और मेरे अंदर जो है पराक्रम यानी वीरता भी मेरे अंदर है।
सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि, चाहे शेर हो अथवा कोई अन्य जीव, वन्य पशूंतु वन्य पशूंतु तुदंतम जंतुम अहम, वन्य पशुओं को जो है मैं प्रताड़ित करते हुए वन्य तुदंतम जंतुन अहम जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा स्वशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि। यानी चाहे शेर हो या जीव, जंगल का कोई और दूसरा जीव हो, किसी भी जंतु को मैं अपनी सूंड से, यदि कोई मुझे जीव परेशान करता है, मुझे अगर प्रताड़ित करता है कोई भी जीव, तो मैं अपनी सूंड से उसके उठा करके फेंक सकता हूँ और उठा करके पटक पटक के मैं उसको मारने की क्षमता रखता हूँ, उसको मार डालूंगा। ऐसा किसने कहा? हाथी ने। किम अन्य कोऽपि अस्ति एतादृशः, क्या ऐसा जीव तुमने कहीं देखा है या तुम्हारे अंदर से कोई ऐसा जीव है जो ऐसा कर सकता है? पराक्रमी, ऐसा पराक्रमी, क्या तुमने कोई ऐसा पराक्रमी जीव देखा है मेरे जैसा, कोई अन्य? अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए जंगल के राजा बनने का जो राजा का जो पद है, उसके लिए मैं ही एक अकेला ऐसा प्राणी हूँ जो योग्य हूँ। वानर है, बंदर कह रहा है, अरे अरे एवं वा, अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षम आरोही आरोहिति। ठीक है, तो अचानक क्या हुआ, जब ऐसी जब वो बातें कर रहा था, कौन? हाथी। तो फिर एक वापस बंदर जो है पेड़ से उतरा, और पेड़ से उतर करके फटाफट उसने जो है हाथी की पूंछ को खींचा और पेड़ पे जाके बैठ गया। मतलब बंदर बहुत चालाक होते हैं, नहीं? मतलब किस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं, पहले शेर को, उसके बाद अब हाथी को। तो गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोढ़यितुम् इच्छति। अब हाथी जो है उस जिस पेड़ पर वो बंदर जाकर बैठा, उसको उस पेड़ के सहित ही उखाड़ करके फेंक देना चाहता था, परम लेकिन वानरस्तु, बंदर तो क्रुदित्वा, कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहिति, दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गया। देखो लोकर लोग इसका क्या करेगा बेचारे का, है ना? वो उसकी पूंछ खींची, जाके पेड़ पे बैठ गया। अब पेड़ को जैसे ही हाथी हाथी की क्षमता क्या है, पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है। अब जैसे ही उसको उखाड़ने लगा, वो उछल करके दूसरे पेड़ पे जाके बैठ गया। अब कितने पेड़ उखाड़ेगा हाथी? कभी इस पेड़ के पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है, तो इधर उधर दौड़ रहा है। हाथी के भी बंदर जो है पूरे मजे ले रहा था। एवं गजम वृक्षात वृक्षम एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावन्तम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। इस प्रकार से हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक दौड़ता हुआ देख करके शेर जो है हंसने लगा और बोला, क्या बोला? शेर कह रहा है, भोग जय, अरे हाथी, माम अपि एवं माम अपि एवं तुंदन एते वानरः, मुझे भी, वो बेचारा अपनी पीड़ा गा रहा, आप देखना, वो कह रहा है कि मुझे भी इन बंदरों ने इसी प्रकार से परेशान किया है। वानर, बंदर कह रहा है, ए तस्मादेव ए तस्मादेव तो कथियामी, इसीलिए तो मैं कहता हूं, यदि अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए तो मैं कहता हूं कि मैं ही जो है जंगल का राजा बनने के लिए सर्वथा योग्य हूं। ऐसा किसने कहा? बंदर ने। येन विशाल कायम, क्योंकि मैंने जो है विशाल काय, जो बड़ा बड़े शरीर वाला, विशाल काय, पराक्रमीणम भयंकरम चापी, बहुत बड़ा विशाल काय, पराक्रमी और भयंकर, जो भयंकर भी अपने आप को कहता है, हाथी, और सिंहम गजम, शेर और हाथी, वा पराजयितुम समर्था अस्माकम जाति ही, यानी इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो बहुत पराक्रमी है, बहुत वीर है और बहुत बलशाली है, इस तरीके के हाथी और शेर को भी हम जो है परास्त करने की, हमारी जो जाति है, हमारी जो प्रजाति है, यानी वानर बंदरों की जो जाति है, वो उनको भी परास्त करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै ही वयमेव
क्षमा, इसलिए वन्य के जो जीव हैं, जंगल के जो जीव हैं, उन सभी की रक्षा करने के लिए हम ही जो है सक्षम हैं। एतस्त्वं श्रुत्वा नदी मध्य एकः बक, ऐसा जो है एक नदी के अंदर बैठा हुआ एक बगुला ऐसी सारी बातें सुन रहा था। अब देखो, बगुला भी इस युद्ध में कूद रहा है। बगुला कह रहा है, अरे अरे माम विहाय, अरे अरे मुझे छोड़कर, विहाय होता है छोड़कर, माम विहाय कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुम, राजा भवितुम अर्हति, अहम तु, हाँ, राजा भवितुम अर्हति, अरे अरे मुझे छोड़ करके इस प्रकार दूसरा अन्य कोई प्राणी किस प्रकार से राजा बन सकता है। अहम तु शीतले जले, मैं तो शीतल जल में, देखिए शीतले और जले दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसके अंदर, ठीक है, लास्ट में एक ही मात्रा जहां पर आ रही है ये मान के चलो लगभग उसमें सप्तमी विभक्ति ही होती है, प्रथम एक वचन है ना। अहम तु शीतले जले, मैं शीतल जल के अंदर बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचल ध्यान मग्नाः, अविचल मतलब विचलित हुए बिना और ध्यान मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है समाधि पूर्वक, है ना, स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः, सर्वेषां रक्षायाः उपायान चिंतयिष्यामि, यानी मैं जो है जल के अंदर ध्यान मग्न और स्थित प्रज्ञ होकर के सभी प्राणियों की रक्षा के संबंध में जो उपाय है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, बगुला। योजनाम योजनाम निर्मीय च, और योजनाओं को बनाने के लिए स्वसभायां विविध स्वसभायां विविध, हाँ, स्वसभायां विविध पद अलंकृवावही जन जंतुभिश्च, जंतुभिश्च मिलित्वा, जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायन रक्षोपायन, रक्षोपायन क्रियान्वितान, क्रियान्वितान कारयिष्यामि, है ना। तो वो कह रहा है कि मैं जो है जंगल में वह सॉरी इसमें जल में रह करके, शीतल जल में रह करके सभी प्राणियों की रक्षा का उपाय कर सकता हूँ, सभी प्राणियों की रक्षा के उपाय मैं सोच सकता हूँ। और मैं जल के अंदर जो सभा होगी उस सभा के अंदर विभिन्न प्रकार के पद बना करके और सभी पक्षियों की राय लेकर के ही मैं उनके सभी की रक्षा के उपाय क्या कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। अतः अहम एव वनराज, अहम एव वनराज पद प्राप्य योग्य, इसलिए जंगल के राजा के पद को प्राप्त करने के लिए मैं ही सर्वथा योग्य हूँ। अब मोर कह रहा है, मोर आ गया है, मोर सुन रहा है चुपचाप उसको, और वो कह रहा है वृक्षो उपरीता, पेड़ के ऊपर से स अट्टहास पूर्वकम, मतलब अट्टहास करते हुए, हंसते हुए, जो है उपहास उड़ाते हुए उसको उसका जवाब दे रहा है। क्या कहा उसने, यदि न स्यान, यदि यदि न श्यानरम पति सम्यकेता, सम्यक एता ततः प्रजा, अकर्णधारा जलधि, अकर्णधारा जल्दी विप्लवते है, नोरी विप्लते नोरीर, नोरीरिव, ठीक है। यानी मयूर ने कहा, यदि न श्यानरमपति सम्यक सम्यक नेता तथा प्रजा, यदि किसी, यदि राजा, यदि किसी राज्य का राजा ठीक नहीं होगा, राजा सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो अकर्णधारा जलधि, तो जलधि का अर्थ होता है समुद्र, जलधौ, है ना। तो जो है उसी प्रकार से वह राज्य डूब जाएगा जिस प्रकार से समुद्र के अंदर विप्लवते है, जो पानी की लहरों से नोरीरिव, नोरिव, नोरिव कहते हैं नाव को, है ना। तो यदि किसी राज्य का राजा ठीक नहीं होगा तो वह राज्य उसी प्रकार से डूब जाएगा जिस प्रकार समुद्र के अंदर चलती हुई नाव जो है बिना किसी अंकुश के थोड़ी सी लहरें आने पर भी वो पानी के अंदर
डूब जाती हैं, उसी प्रकार से वह राज्य भी क्या होगा, डूब जाएगा। को न जानाती तव ध्यान अवस्थाम, तुम जो कहते हो कि मैं ध्यान अवस्था में रह करके मैं रक्षा कर सकता हूँ, बगुले के लिए कह रहा है मयूर, तो तुम्हारी जो ध्यान अवस्था है उसको कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ, और तुम्हारा जो स्थित प्रज्ञ स्वभाव है, यानी तुम किस प्रकार की तपस्या कर सकते हो वो भी हम सभी जानते हैं। इति व्यजने वराकान मीनान, तुम जो है वराकान यानी बेचारी, मीनान मछलियां, है ना, तुम बेचारी मछलियों को छलेन छल से अधिग्रह्य ग्रहण ग्रहण करके कृत्वा भक्षयति भक्षयसी, तुम जो है बेचारी मछलियों को धोखे से छल से पकड़ के मार के खा जाते हो। धिक्त्वाम, तुम्हारे को धिक्कार है। तव कारणात, तुम्हारे कारण से, तू सर्वम पक्षी पक्षी कुलम एवा अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से ही हमारा सभी पूरा पक्षी को जो कुल है वो सभी अपमानित महसूस कर रहा है। तो ये सभी जो है आपस में झगड़ रहे हैं बेटा, और सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, सभी अपने अपने पक्ष में कुछ ना कुछ दलीलें दे रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित तो कर सकें। वानरः, बंदर कह रहा है, सगर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथयामि, इसीलिए मैं कहता हूँ, अत अहमेव योग्य वनराज पदा, इसीलिए ही मैं कहता हूँ कि राजा बनने का जो पद है, राजा का जो पद है उसको धारण करने के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे, शीघ्र ही, जल्दी ही आप लोग मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करिए। वन्य जीवों को कहा उसने। आगे मयूर कहता है, मोर बोल रहा है, अरे वानर, तूष्णीम भव, तुम चुप हो जाओ। सॉरी, तूष्णीम भव यानी चुप हो जाओ। क्या इससे ऐसा किसने कहा? चलिए, हाँ, तो मोर ने कहा, अरे वानरः तूष्णीम भव, अरे तुम चुप हो जाओ। कथम त्वम कथम त्वम योग्य वन राजपदाय, तुम जो है राजा बनने के लिए किस प्रकार से योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मम शिरसी, मेरे सिर के ऊपर, मोर के ऊपर, सिर के ऊपर जो एक वो होता है जिसको मतलब राजा का जैसे मुकुट टाइप में, जिसको तुर्रा बोलते हैं, राज मुकुटम इव शिखाम स्थापिता विधात्रा, देखो देखो मेरे सिर के ऊपर में एक राज मुकुट के समान जो है विधात्रा, विधाता ने जो है पहले से ही राजा का मुकुट मेरे सिर पे सजा करके भेजा है। एवा अहम पक्षी वा एवा अहम पक्षी राज कृतः, पक्षी राज कृतः, अतः, इसलिए मैं ही जो है पक्षियों का राजा बन सकता हूँ। अतः वने निवसंतम, वने निवसंतम माम वनराज, माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः, इसलिए वन में रहने वाले सभी जो जीव हैं, आप जो जो भी जीव जंतु हैं वो सभी मुझे अपना राजा मानने के लिए तैयार हो जाओ। सज्जा यानी तैयार हो जाओ। भवंतु अधुना, आप सभी, अधुना का अर्थ होता है अब, ठीक है, ये भी एक अव्यय पद है। भवंतु अधुना यत कथम को कथम को अपि अन्यः विधातुः निर्णयम अन्यथा कृतुम क्षमः, इसलिए विधाता यानी ये विधाता का निर्णय है कि मेरे सिर पे उन्होंने पहले से ही मुकुट लगा करके भेजा है, तो ये विधाता का निर्णय है कि मैं इस जंगल का राजा बनूं, इसलिए विधाता के इस निर्णय को टालने की क्षमता किसी में भी नहीं है।
कौवा कह रहा है, स व्यंगम, व्यंग्य के साथ कहा उसने, अरे अहि भुक, अरे पद के लोभी, पद के लालची, नृत्या अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य के अलावा, नाचने के अलावा तुम्हारी और कौन सी विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जिससे कि हम तुम्हें वन का राजा मानने के लिए हम सभी तैयार हो जाएं। नृत्य के अलावा तुम्हारी कौन सी विशेषता है जिससे हम तुम्हें वन का राजा माने। मयूर कह रहा है, यत मम नृत्यम तु प्रकृते है, कि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना, प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की स्तुति है। मेरा जो नृत्य है वो क्या है, प्रकृति की स्तुति है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम पूर्वम सौंदर्यम, देखो देखो मेरी पूछ के पीछे का जो सौंदर्य है उसको देखो। पच्छान एक सेकेंड, हाँ, पिच्छानु द्वाद्य नृत्यम नृत्यम उद्याम स्थितम सन, और वो जो है नृत्य करने के लिए जो है तैयार होता है, फिर कहता है कि देखो मेरे पीछे जो पूछ है, उसके जो पंख है मयूर के, उनको फैला करके वो कहता है, न को अपि न को अपि त्रिलोक्ये त्रिलोके मत्यर्षः सुंदरः, मेरे जैसा सुंदर तीनों लोकों में, तीनों लोक कौन से, धरती आकाश और पाताल, तीनों लोकों में जो है मेरे जैसा सुंदर कोई प्राणी नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरी आक्रमणम कर्तारम, जो वन्य जंतुओं के ऊपर जो आक्रमण करेगा, वो आक्रमण करने वाले को अहम स्वसौंदर्येण स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम, अपने सुंदर सौंदर्य और सुंदर नृत्य से आकर्षित करते हुए, कृत्वा करके, वनात् बहिष्कृष्यामि, और उसको क्या करूंगा, मैं वन से बाहर निकाल दूंगा। यानी मयूर ने कहा कि जो भी जंगल के प्राणियों के ऊपर आक्रमण करेगा, उनको मैं मेरे सौंदर्य और मेरे नृत्य से उनको आकर्षित करके, मोहित करके, इस जंगल से उनको मैं बाहर निकाल दूंगा। अतः अहम एव योग्य वनराज पदा, इसलिए जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रौ व्याघ्रचित्रौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ, तभी क्या हुआ, अचानक से ये सब बातें उनकी चल रही हैं, पक्षियों की आपस में वो लोग चर्चा कर ही रहे हैं। तभी एक व्याघ्र यानी बाघ, चित्रम, चित्र कहते हैं चीते को, एक बाघ और चीता जो है वहां पे, नदी जलम, नदी का पानी, पातुम आगतौ, पीने के लिए आते हैं। एतम विवादम शुणुतः वदतः च, ऐसा विवाद सुन करके उन्होंने कहा, क्या बोले, व्याघ्र चित्र दोनों कह रहे हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या जंगल का राजा बनाने के लिए एक अच्छे पात्र उम्मीदवार का चयन कर रहे हो। तदर्थम तु आवाम एव योग्यौ, इसलिए तो हम, यदि तुम वनराज जंगल के राजा को बनाने के लिए आदमी उम्मीदवार ढूंढ रहे हो, तो हम दोनों उसके लिए सर्वथा योग्य है। यस्य यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मतया, यानी आप जो है हम दोनों का सर्वसम्मति से क्या करें, चयन कर ले। ऐसा किसने कहा, बाघ और चीता ने। अब शेर कह रहा है, तूष्णीम भव भो, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। युष्माभि ही युष्मापी युष्मापी ने, तुम दोनों भी मत दृशौ, मेरे जैसा, मत दृशौ भाकौ न रूपकौ, तुम भी जो है मेरे जैसे ही हो। शेर ने कहा, तुम तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम तुम दोनों जो है, तुम दोनों भी मेरे जैसे ही हो। एते वन्य जीव
एते वन्य जीवा, ये जो वन्य जीव हैं, भक्षकः रक्षक, भक्षकः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते एतेव। ये जो है भक्षक को यानी किसी प्राणी को मारकर खाने वाले को रक्षक के पद के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एतेव विचार विचरितम प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श यहाँ पे चल रहा है कि किसको जंगल का राजा बनाया जाए। ऐसा किसने कहा? शेर ने कहा। जब बाघ और चीता ने कहा कि भी आप हम दोनों को जो है जंगल का राजा बना सकते हैं, तब शेर ने कहा कि तुम चुप हो जाओ, तुम भी मेरे जैसे ही हो, और ये लोग जो है प्राणियों को मारकर खाने वाले भक्षक को कभी भी राजा नहीं बनाएंगे। ये उसको रक्षक, भक्षक को कभी भी रक्षक नहीं बनाएंगे। तो आगे देखिए, अब बगुला कह रहा है सर्वथा सर्वथा सम्यक अयुक्तम सिंह महोदयन। अरे शेर महोदय, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। वस्तुतः एव सिंहेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कुर्वन्तम। वस्तुतः शेर का जो कुल है, शेर का जो परिवार है, उन्होंने जंगल पर कई वर्षों तक, बहुत समय तक राज किया है, बहुत समय तक राजा रहे हैं। परम अधुना, लेकिन अब तो कोपि पक्षी एव राजेति, लेकिन अब तो कोई किसी पक्षी को ही राजा बनाया जाना चाहिए। निश्चितव्यम अत्र तु संश्लिष्यसि अवकाशः एव नास्ति। इसलिए यहाँ पर जो है कोई भी जो है उसने कहा कि भी राजा, शेर जो है काफी समय से राजा हैं, रहे हैं, बहुत समय हो गया आपके परिवार को राज करते हुए, अब किसी पक्षी को राजा बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है हम चर्चा कर रहे हैं और मुझे इसके लिए योग्य मान लेना चाहिए, बगुले ने कहा। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी ऊंची ऊंचे स्वर में कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ। कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति, कोई, कश्चित यानी कोई, खगः, खग कहते हैं पक्षी को, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चिद अपि खगः आत्मानं विना न अन्यम न अन्यम न अन्यम कम अपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। तो कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी दूसरे को इस पद के लिए योग्य नहीं मान रहे हैं। तरही तो कथम कथम निर्णय भवेत, तो फिर किस प्रकार से निर्णय होगा कि राजा किसको बनाया जाए। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तयं स्वपन्तम् उलूकं वीक्ष्य विचारयितम्। तभी क्या होता है कि उन्होंने एक गहरी निद्रा, और उसमें गहरी निद्रा और बिना किसी चिंता में, गहन निद्रा में मग्न एक उल्लू को देख करके सभी ने कहा, यदि एषः, यदि इस आत्मश्लाघाहीनः, जो अपनी स्वयं की प्रशंसा से हीन, जिसने कभी अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं की, पद निर्लिप्तः, जिसको पद का कोई लालच भी नहीं, लोभ भी नहीं है, उल्लू को एवा अस्माकं राजा, इस उल्लू को अगर हम हमारा राजा भविष्यति बना दें। परस्परम आदिशन्ति च परस्परम आदिशन्ति च तदा तदा नियन्ताम नृपाभिषेक मद्दिनः संभारः इति। तभी क्या होता है, सभी पक्षी उसको, उल्लू को राजा बनाने की तैयारियां करने लगते हैं, और वो सभी सहमत हो जाते हैं कि हाँ, इस उल्लू को ही राजा बना देना चाहिए, जिसको कोई पद का लोभ भी नहीं, पद का लालच नहीं है, जो स्वयं आत्मश्लाघा यानी स्वयं की प्रशंसा भी नहीं करता है, क्योंकि सभी ने अपने अपने पक्ष में तर्क दिए
लेकिन उल्लू ने अपने पक्ष में कोई तर्क नहीं दिए, क्योंकि वो तो बेचारा सो रहा था ना, दिन में सोता रहता है उल्लू तो उसको तो कोई लेना देना ही नहीं था, चाहे कोई राजा बने चाहे कोई ना बने। तो अब देखिए आगे क्या होता है। सर्वे पक्षिणः सज्जायैः, सभी पक्षी तैयारियां करते हैं। गंतुम इच्छन्ति तरहि अनायासः एव, सभी पक्षी तैयारी करने के लिए जाने को तैयार होते हैं। तभी अनायास यानी अचानक से ही काकः कौवा अट्टहास पूर्वकेन स्वरेण, अट्टहास यानी ठहाका लगाकर हंसते हुए स्वर में कहता है, सर्वे इथा सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सर्वथा अयुक्त है, अयोग्य है। क्यों? यन मयूरः हंसः कोकिलः चक्रवाकः चक्रवाकः शुकः सारसाहिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, यानी उसने कहा यह बिल्कुल अयोग्य है। क्यों? क्योंकि क्योंकि मयूर यानी मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक कहते हैं चकवे को, और शुक यानी तोता, तोता सार सारस आदिशु, सारस आदि पक्षी येषु, सारस आदि पक्षियों में विद्यमानेषु दिवा अंधस्य करा दिवा अंधस्य कराल कृतस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः पूर्णं दीनं यावत् निद्रामाना एषः कथयितमानः रक्षयिष्यति, यानी उसने कहा कि जब ये सारे पक्षी हमारे बीच में कौन कौन से थे, मोर, हंस, बगुला, कोयल, है ना, और जो है चकवा, तोता, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, उन सभी को हम छोड़ करके जो दिवांतस्य यानी जो दिन में अंधा बनकर रहता है, दिन में जो अंधा होता है, क्योंकि उल्लू को रात में नजर आता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता, तो दिन के अंधे कराल वक्रतस्याभिषेकार्थम, यानी ये मतलब काल के जैसा भयंकर मुख वाला, इस उल्लू के लिए वो संज्ञा दे रहा है, काल के जैसे भयंकर मुख वाले इस उल्लू को सर्वे सज्जा, सभी इसको राजा बनाने की तैयारी कर रहे हो। पूर्ण दीनम नावत, ये पूरी तरीके से जो है गलत है। निद्यमाना निद्रामग्ना एव कथम अस्मान रक्षेचति, जो पूरे दिन केवल निद्रा में सोता रहता है, नींद में ही रहता है, पूरे दिन सोता रहता है, वो हम सभी की रक्षा किस प्रकार से करेगा। स्वभाव रौद्रम अत्युग्रहम स्वभाव रौद्रम अत्युग्रहम क्रूरम क्रूरम प्रियवादीनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर्भविष्यति, यानी उसने क्या कहा, वो कह रहा है स्वभाव रौद्रम, यानी जो स्वभाव से कैसा है, रौद्र है, स्वभाव से विचंड है, प्रचंड है, मतलब उसका रौद्र रूप है, एक विचित्र प्रकार का जिसका रूप है। क्रूरम, और जो क्रूर भी है ना। प्रियवादीनम, जो प्रिय भी नहीं बोलता है, मीठा नहीं बोलता है। उलूकम, इन उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा करके, कानु सिद्ध भविष्यति, क्या सिद्ध किया जा सकेगा, यानी जिसका रूप कैसा है, एक भयंकर काल के जैसा है, रुद्र रूप जिसका है, जो जिसका स्वर भी जो है मधुर नहीं है, ऐसे उल्लू को हम जो है राजा बना करके यहाँ पे क्या सिद्ध करना चाहते हैं। ततः प्रविशति प्रकृति माता, जब इन सभी प्राणियों की, इन सभी पक्षियों की, पशुओं की, सभी का आपस में जब झगड़ा देखा, तो प्रकृति माता आखिरकार उनका झगड़ा सुन करके प्रवेश करती है और आती है। क्या कहती है प्रकृति माता? कह रही है सस्नेहम, प्रेम पूर्वक कह रही है, भो भो अरे अरे प्राणिन, अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति ही, तुम सभी जो है मेरी संतान हो। कथम कथम मिथः कलम कुर्वन्ति, तुम झूठा झगड़ा किस लिए कर रहे हो।
वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः, वस्तुतः सभी जंगल के जो जीव हैं अन्यो अन्याश्रितः, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव सदैव स्मृतः, ये बात आप सदा याद रखें। क्या कहा प्रकृति माता ने कि सभी जीव जो है मेरी संतान हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ऐसा सभी को याद रखना चाहिए। सदैव, सदा प्लस एव, संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो सदा प्लस एव। अब प्रकृति माता ने 6 लक्षण बताए हैं, क्या 6 गुण क्या होने चाहिए? ददाति प्रति गृह्णाति, ददाति प्रति गृह्णाति, गुह्य काख्याति, गुह्याख्याति पृच्छति, भुक्ते भोजयते, भुक्ते भोजयते, चैव षड्विधम, चैव षड्विधम प्रति लक्षणम। यानी 6 लक्षण बताए प्रकृति माता ने। ददाति जो देता है, प्रति गृह्णाति जो देना भी जानता है, प्रति गृह्णाति जो लेना भी जानता है, गुह्यम आख्यम यानी जो रहस्य को छुपाकर भी रखता है, छुपाना भी जो जानता है, पृच्छति और जो पूछता है ना, भुक्ते भोजन कराता है, और भोजयते जो भोजन करता है। चैव षड्विध, ये 6 प्रकार के प्रति लक्षणम, 6 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से 6 लक्षण बताए हैं? देखिए, जो देना जानता है, जो लेना भी जानता है, और जो मतलब रहस्य को छुपा कर रखना जानता है, पूछता भी है, भोजन करता है और भोजन कराता भी है। ये 6 लक्षण जो है उसने किसके बताए हैं? राजा के बताए हैं। सर्वे प्राणिनः, सर्वे सर्वे प्राणिनः सर्वे तस्वरेण, सभी प्राणी जो है एक स्वर में बोलते हैं। मातः कथयितु भवती सर्वथा सम्यक, अरे माता आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सत्य कह रही हैं। परम वयम भवतीम न जानामः, लेकिन हमने आपको नहीं पहचाना। भवतया परिचय कह, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता कह रही है, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेशाम जननी, आप सभी की जननी, आप सभी की माता प्रकृति हूँ। यूयम सर्वे एव में, सर्वे एव में प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते, सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, तुम सभी का मेरे लिए महत्व है। यथा यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयितुम, तुम जो है व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हो, और व्यर्थ में झगड़ा करके इस समय को, कीमती समय को नष्ट कर रहे हो। अपितु मिलित्वा, इस समय को नष्ट करने की अपेक्षा मिलित्वा, एक साथ मिल करके, एव मोदयित्वम जीवनम, आनंद पूर्वक, है ना, तुम सभी व्यर्थ में झगड़ा करके समय को नष्ट करने की बजाय सभी मिलकर के आनंद पूर्वक जो है रसमयम, और रस आनंद पूर्वक और रस भरे जीवन को, क्रुद्धम, इस जीवन को यापन करो। यानी आपस में झगड़ा करने की अपेक्षा तुम जो है आनंद पूर्वक और रस लेते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए आप अपने जीवन को यापन करो। तद्यथा कथितम, तभी तो कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित बताया गया है। न आत्म प्रिय हितम राज्य है, राजा का अपना स्वयं का कोई हित नहीं होता है। प्रजानाम तु प्रियम हितम, और प्रजा का ही हित जो है राजा को प्रिय होना चाहिए। प्रकृति माता ने कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा का जो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। एक मिनट, इस श्लोकार्थ में फिर से बता देता हूँ। प्रजा सुखे सुखम राज्यम, यानी राजा का जो है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित होता है। और प्रजा नाम च हितम, यानी प्रजा के हित में ही राजा का हित निहित होता है, यानी ठीक है।
तो प्रजा का सुख जो, यदि प्रजा सुखी होगी तो राजा भी सुखी होगा, प्रजा का अगर भला होगा तो उस राजा का भी भला होगा। न आत्मप्रिय, न आत्मप्रिय का संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो न प्लस आत्मप्रिय, स्वयं का प्रिय, स्वयं को अच्छा लगने वाला राजा का कोई भी हित नहीं होता है, और प्रजा के सुख में ही राजा का पूरा सुख और हित निहित होता है। अघा अगाध संचारी न गर्वम याति, न गर्वम याति रोहित। जिस प्रकार से एक बहुत बड़े समुद्र के अंदर विचरण करने वाली एक रोहित नाम की जो बहुत बड़ी मछली होती है, रोहित नाम की मछली का घमंड भी जो है कहीं नहीं रुका, जबकि अंगुष्ठ अंगुष्ठोदक मात्रेण दोतक मात्रेण शीरी फुफुरादिते, यानी केवल अंगूठे जितना, सिर्फ अंगूठे के जितना जल में ही एक फुफुर नाम की जो मछली है वो अपने आप को आनंदित महसूस करती है, जबकि बहुत बड़े समुद्र में, बहुत बड़े जल में, सागर में जो है तैरने वाली रोहित नाम की जो मछली है उसका घमंड भी उसके सामने कुछ नहीं है। अतः भवन्तः सर्वे अपि, भवन्तः सर्वे अपि इसलिए आप सभी भी जो है शफरीवत एकैकस्य, शफरी मछली के समान एक दूसरे के गुणस्य च चर्चाम विहाय, मिलित्वा एक दूसरे के गुण और अवगुणों के चर्चा को छोड़कर एक साथ मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए वन रक्षैच, और वन की रक्षा के लिए प्रवृत्त होवे। तो आप सभी एक दूसरे की जो है गुणों की चर्चा, गुणों अवगुणों की चर्चा को छोड़ करके एक दूसरे के साथ प्रेम से, हंसी खुशी से आप अपने जीवन को यापन करें, और वन को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है इस पर भी आप लोगों को मिल करके काम करें, ऐसा प्रकृति माता ने उन जंतुओं को सलाह दी। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणम्यति, और सभी ने प्रकृति माता को प्रणाम किया। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च, मिलकर के उन्होंने दृढ़ संकल्प करते हुए गायंती, और गाने लगे। क्या गाने लगे? प्राणी नाम जायते हानि च, प्राणी नाम जायते हानि च परस्पर विवाद, यानी परस्पर विवाद करने से प्राणियों को जो है हानि उठानी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है। अन्यो अन्य सहयोगेन लाभ प्रत्येषाम प्रजायते, यानी एक दूसरे का सहयोग करने से, एक दूसरे की मदद करने से जो है प्राणी क्या करते हैं, अपने जो है उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं या सुखी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा अध्याय है बच्चों, और मतलब सारांश अगर बताऊं तो उसमें सभी पक्षी झगड़ा कर रहे थे, लेकिन आखिर में निष्कर्ष ये निकला कि सभी, कोई श्रेष्ठ नहीं है, सभी एक दूसरे का महत्व है सभी का प्रकृति के अंदर, क्योंकि कोई किसी कार्य में आता है, कोई किसी की क्या खूबी है, किसी की क्या खूबी है, ऐसा नहीं है कि सारे गुण एक ही पक्षी में, एक ही पशु में या एक ही व्यक्ति में हो, किसी की कुछ विशेषता है तो किसी की कुछ विशेषता है। तो ऐसा प्रकृति माता ने कहा कि सभी प्राणी जो है मेरे लिए, यानी प्रकृति के लिए क्या है, श्रेष्ठ हैं, सभी का अपना अपना समय समय पर महत्व है। तो ये अध्याय पूरा हो गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर लिखें, हमें बताएं, आपकी क्वेरी को हम समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। और बाकी अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो में लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, केवल एक लाइक बटन को दबाना है, कुछ नहीं लगता उसमें। तो उससे मुझे एक मोटा मोटी ये अंदाज़ा होता रहेगा कि कितने विद्यार्थी जो हैं सीरियसली पढ़ रहे हैं, जो पूरी क्लास को देखते हैं। तो जो पूरी क्लास को देखेगा स्वाभाविक लाइक वही करेगा, जिसको अच्छा लगता है वही लाइक करेगा। तो आपके लाइक की संख्या अगर मैं देखूंगा तो मुझे अंदाजा होगा कि इतने विद्यार्थी हैं जो सीरियसली अध्ययन कर रहे हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि उनका अध्ययन इस तरीके से जारी रहे। तो क्लास बहुत लंबी हो गई क्योंकि आज पाठ वैसे भी लंबा था, तो ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। आप अपनी तैयारी निरंतर रखें, क्योंकि समय आपका धीरे धीरे हाथों से फिसलता जा रहा है।
समय इतना नहीं है, तो लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर अगली कक्षा में अगले अध्याय, अगला अध्याय नहीं, इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर लेकर के मैं आऊँगा, तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।